नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाने वाला हूं 16 संस्कार, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और यहां से क्वेश्चन हमेशा बनते हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे 16 संस्कार की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है मनुष्य के 16 संस्कार। तो बात करेंगे जन्म के पूर्व और जन्म के बाद और मृत्यु के बाद जो संस्कार होते हैं। चलिए हम बात करते हैं डिटेल में। देखिए दोस्तों, जन्म के पूर्व पहली बात तो करेंगे संस्कार होता क्या है। समाज के योग्य बनने के लिए शुद्धिकरण किया जाता है, उसी को संस्कार कहा जाता है। शुद्धिकरण को ही संस्कार बोलते हैं। तो बात करेंगे 16 संस्कार की। तो दोस्तों, 16 संस्कार जन्म के पूर्व कौन कौन से होते हैं। पहला गर्भाधान, दूसरा पुंसव संस्कार और तीसरा होता है सीमंतोन्नयन संस्कार। 3 संस्कार होते हैं जन्म के पहले। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं गर्भाधान संस्कार की। गर्भाधान संस्कार वह संस्कार है जब कोई माँ गर्भ धारण करती है तो उसको क्या बोलते हैं, गर्भाधान संस्कार बोलती है। अब बात कर लेंगे पुंसव संस्कार की। पुंसव संस्कार वह संस्कार होता है जब पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्ति को 4 माह बाद जो पुत्र की प्राप्ति होती है उसको बोलते हैं पुंसवन संस्कार। अब बात कर लेंगे हम सीमंतोन्नयन संस्कार की। सीमंतोन्नयन संस्कार वह संस्कार होता है जिसमें स्त्री के बालों को उठाया जाता है और मंत्र उच्चार किया जाता है, जो कि गर्भ पर रहे शिशु, जो गर्भ में जो शिशु होता है उसकी शांति के लिए, उसमें कोई बुरी शक्तियाँ ना आए, उसके लिए सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता है। अब बात कर लेंगे हम जन्म के बाद के संस्कार। जो जन्म के बाद संस्कार होते हैं, जैसे कि जाति कर्म संस्कार। चौथा संस्कार है दोस्तों जाति कर्म संस्कार। जाति कर्म संस्कार वह संस्कार है जिसमें जन्म के समय संपादित किया जाता है। जन्म के समय जो संपादित किया गया संस्कार है उसको बोलते हैं जाति कर्म संस्कार। अब बात कर लेंगे 5वें संस्कार की। 5वां संस्कार है नामकरण संस्कार। आप सभी को पता है नामकरण संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। जब इंसान का जब कोई शिशु जन्म लेता है, शिशु के जन्म के बाद 10वें दिन नामकरण किया जाता है, तो उसको बोलते हैं नामकरण संस्कार। नाम रखने की प्रक्रिया को ही नामकरण संस्कार कहा जाता है। अब बात कर लेंगे हम निष्क्रमण संस्कार की। निष्क्रमण संस्कार की बात करेंगे। प्रथम बार घर से निकलने पर जब कोई शिशु को घर के बाहर लेकर जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, निष्क्रमण संस्कार। जब कोई शिशु घर के बाहर जाता है माँ के साथ में तो उसको क्या बोलते हैं, प्रथम बार घर से निकलने की प्रक्रिया को निष्क्रमण संस्कार कहा जाता है। अब बात कर लेंगे सातवें संस्कार की। सातवां संस्कार जो है, 7वें संस्कार की बात करेंगे अन्नप्राशन संस्कार। 7वां संस्कार जो है वो अन्नप्राशन संस्कार है, जब पहली बार अन्न खिलाया जाता है। जब बच्चे के जन्म के बाद जब अन्नप्राशन किया जाता है तो अन्नप्राशन क्या करते हैं, पहली बार अन्न खिलाते हैं। तो अन्न खिलाने की पहली बार की प्रक्रिया जो है वो अन्नप्राशन संस्कार कहलाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। आप नोट करते जाइए, ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेंगे हम 8वें संस्कार की। जो 8वां संस्कार है दोस्तों चूड़ाकर्म संस्कार। जो चूड़ाकर्म संस्कार है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको मुंडन संस्कार भी कहा जाता है। जब बच्चा उसका जन्म हो जाता है, नामकरण हो जाता है, सारी प्रक्रिया हो जाती है, उसके बाद चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार। किसी आपने देखा होगा आज के आधुनिक जीवन में मतलब कहीं जैसे कोई धार्मिक स्थल है, कहीं आदमी ले जाता है बच्चे को, फिर वहाँ पर मुंडन करवाता है, तो उसका बोलते हैं मुंडन संस्कार को क्या बोलते हैं, सिर के बालों को क्या करवाते हैं, मुंडन करते हैं। तो सिर के बालों को हटवाना चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार कहलाता है। अब बात कर लेंगे हम कर्णभेदन संस्कार की। जो कर्णभेदन संस्कार है, कर्णभेदन संस्कार जो कहलाता है कानों को छेदना। कर्णभेदन संस्कार वह संस्कार है जिसमें कानों को छेदना पड़ता है। बच्चा जब हो जाता है, जन्म हो जाता है, उसका मुंडन हो जाता है, फिर उसके बाद कानों को छेदना पड़ता है। तो कानों के छेदन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कर्णभेदन संस्कार कहा जाता है। अब बात कर लेंगे विद्यारंभ। विद्यारंभ संस्कार वह संस्कार है जिसमें विद्या की शुरुआत की जाती है, शिक्षा ग्रहण करने की प्रक्रिया। जब बच्चे को शिक्षा ग्रहण करवाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, विद्यारंभ संस्कार कहा जाता है। शिक्षा ग्रहण करने की क्रिया, शिक्षा प्रारंभ करने की क्रिया विद्यारंभ संस्कार कहलाती है। अब बात कर लेंगे हम उपनयन संस्कार की। उपनयन संस्कार हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि उपनयन संस्कार क्या है, इसमें क्या किया जाता है। दोस्तों, उपनयन संस्कार में बच्चे को जनेऊ धारण करवाते हैं।
ज़्यादातर आपने ब्राह्मण समाज में देखा होगा, बच्चों को जनेऊ धारण करवाते हैं, यज्ञोपवीत करवाते हैं, यज्ञ वगैरह होता है, फिर उसमें बच्चे को जनेऊ पहनाते हैं, है ना। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उपनयन संस्कार कहा जाता है। जनेऊ धारण करने की प्रक्रिया उपनयन संस्कार कहलाती है। अब बात कर लेंगे हम वेदारंभ संस्कार की। वेदारंभ जो संस्कार है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण संस्कार है, जो कि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। दोस्तों जो वेदारंभ है, वेद पढ़ने की क्रिया या वेद शुरू करने, वेद पढ़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं? वेदारंभ संस्कार। वेद पढ़ने की शुरुआती क्रिया जो होती है, वेद शुरू करते हैं जब पढ़ने के लिए, उसको बोलते हैं वेदारंभ। तो वेद पढ़ने की प्रक्रिया को वेदारंभ संस्कार कहा जाता है। फिर तेरहवां जो संस्कार है उसको बोलते हैं केशांत संस्कार। केशांत संस्कार का मतलब सिर मुड़वाना। जब बच्चा मतलब की शिक्षा ग्रहण कर लेता है, विद्या शुरू हो जाती है उसकी, उसके बाद क्या करते हैं? उसको युवा अवस्था में क्या करते हैं? केशांत मतलब उसको केश मुड़वाते हैं, मतलब सिर के बालों को हटवाते हैं, उसको बोलते हैं सिर मुड़वाना, मतलब केशांत संस्कार। आप समझ गए होंगे कि केशांत संस्कार वह संस्कार होता है जिसमें सिर के बालों को हटवाया जाता है, उसको बोलते हैं केशांत संस्कार। अब जो कि 16 वर्ष की अवस्था में किया, जब बच्चा युवक हो जाता है, युवा अवस्था में आ जाता है, तो उसको सिर का मुंडन किया जाता है, उसको बोलते हैं केशांत संस्कार। अब बात कर लेंगे हम 14वें संस्कार की। 14वां संस्कार वह संस्कार है जिसमें शिक्षा जब समाप्त होती है तो गुरुकुल के बाद जब गुरु के साथ में जब विद्यार्थी घर वापस आता है, तो घर आने के पहले जो गुरु के द्वारा जो संस्कार किया जाता है उसको बोलते हैं समावर्तन संस्कार। शिक्षा समाप्ति के बाद ये किया जाता है। अब बात कर लेंगे हम 15वें संस्कार की। 15वां संस्कार कहलाता है पाणी ग्रहण संस्कार या विवाह संस्कार। आप सभी को पता है जो विवाह होता है इंसान का, विवाह भी एक संस्कार कहलाता है। तो इसमें पाणी ग्रहण किया जाता है। पाणी ग्रहण या विवाह संस्कार को बोलती है, शादी के समय किया जाता है। तो 15वां जो संस्कार है, जब भी अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि विवाह संस्कार कौन सा संस्कार है, तो पाणी ग्रहण संस्कार है, वो 15वां संस्कार है। 15वें संस्कार को क्या बोलते हैं? विवाह संस्कार। तो पाणी ग्रहण या विवाह संस्कार शादी के समय किया जाता है। अब बात कर लेंगे 16वें संस्कार की। अंतिम जो संस्कार है वो है अंत्येष्टि संस्कार है। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद जो अन्य क्रियाएं की जाती हैं उसको बोलते हैं अंत्येष्टि संस्कार। मतलब दाह संस्कार होता है और भी सारी प्रक्रियाएं होती है अलग अलग धर्म में, तो उसको क्या बोलते हैं? मतलब कि अंतिम संस्कार कहा जाता है। अंतिम संस्कार मनुष्य का वह है जिसको अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है, जब इंसान मर जाता है। तो दोस्तों हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से आज हमने 16 संस्कारों की बात की, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से मतलब कहीं ना कहीं से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, और आम आदमी को जानना भी जरूरी है कि हमारे संस्कार कितने प्रकार की पहले होती थी। तो दोस्तों आपको आज का 16 संस्कार का वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।